जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज देखिए प्रश्नावली 3.4 का जो है पार्ट 4 होने वाला है। ठीक है, इससे पहले जो है पार्ट 3 तक क्लियर हो गया आप लोगों को, जितना भी क्वेश्चन था ये सारा आप लोगों को बता दिए हैं। ये पार्ट 4 होगा। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर जो है सवाल नंबर कितना का होगा, 2 का 3 से। कितना से होगा, 2 का 3 से। चलिए देखिए, आप लोग ऊपर देखिए, इसमें लिखा गया है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। यानी कि 2 अंकों की संख्या के योग जो है वह 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, जब भी ये पलटने वाला संख्या की बात आए तब आप लोग को दिमाग लगा लेना है इकाई दहाई वाला। ठीक है, क्योंकि जब इकाई रहेगा और दहाई रहेगा तब ही दहाई को इकाई बना सकते हैं, इकाई को दहाई बना सकते हैं। ये संख्या का अंक तभी पलट सकता है जब इकाई और दहाई होगा। ठीक है, तो यह सवाल आप लोग स्क्रीन पे बढ़िया से देख लीजिए। अब न तो हमको इकाई मतलब न तो इकाई का पता है न ही दहाई का पता है। तो यहाँ पे जो है ना, मान लेते हैं, माना कि संख्या की इकाई अंक, संख्या की जो है इकाई अंक मानना है। इकाई अंक तो हमको कुछ पता नहीं है। जब कुछ पता नहीं है तो एक्स मान लेंगे। क्या मान लेंगे, एक्स। तथा अब देखिए, इकाई अंक पता नहीं तो होता एक्स माने, अब जो है दहाई अंक क्या होगा, दहाई अंक। जब ये भी पता नहीं है तो क्या होगा, वाई हो जाएगा। देखिए, जब कुछ पता नहीं रहता है तो कुछ ना कुछ मानना पड़ता है। तो ये 2 चर वाले समीकरण है, तो आपको एक्स वाई मानना जरूरी है। ठीक है, तो क्योंकि 2 चर में 2 गो चर होना जरूरी है, तो एगो चर एक्स हो गया, दूसरा चर जो है वाई हो गया। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसमें कह रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। जब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, ठीक है, तो पहला शर्त इसमें कह रहा है, पहला शर्त क्या कह रहा है, 2 अंकों की संख्या का योग 9 है। यानी कि 2 को अंक, ये इकाई अंक दहाई अंक का जो योग है वो 9 है। तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना है, 9 है। यह समीकरण आपको 1 हो गया। देखिए, दोनों का योग कितना दे दिया गया है, 9। तो इस दोनों का योग कितना है, 9 है। तो इकाई और दहाई अंक जो है का योग जो है 9 दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला देख लीजिए। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। देखिए, अब संख्या के अंक को पलट रहा है। ठीक है, तो संख्या पहले पता कर लीजिए। संख्या बराबर क्या होता है, 10 दहाई प्लस इकाई। संख्या बराबर क्या होता है, 10 दहाई प्लस इकाई। चलिए, ये सूत्र आप लोग कभी नहीं पढ़े होंगे अभी तक। चलिए इसको हम प्रूव करके दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 24। क्या है, 24। ठीक है, तो आप लोग को एक चीज़ पता होगा, इकाई दहाई आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, जब बचपन में होंगे तभी इकाई दहाई पढ़े होंगे। तो ये कौन सा संख्या है, इकाई का अंक है। ये कौन सा है, इकाई का। ये दूसरा है दहाई का। तो ये हो गया आपको इकाई। क्या हो गया, इकाई। ये हो गया आपको दहाई। ठीक है, ये हो गया आपको इकाई, ये हो गया दहाई। ठीक है, जब ये इकाई दहाई आप लोग को पढ़े होंगे तो पता होगा इकाई दहाई सैकड़ा हजार ऐसे करके आप लोग दहाई होंगे। तो ये हो गया इकाई और दहाई। देखिए, जब आपको मान यहाँ पे दिया है तो इकाई का अंक कितना है, इकाई का अंक आपको कितना अभी दिया है, 4 दिया है। दहाई कितना दिया है, 2 दिया है। मान लीजिए ये आपको नहीं है, बस आपके पास ये क्वेश्चन है। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन है कि इकाई का अंक 4 आपको है, दहाई का अंक 2 है, तो संख्या क्या हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब संख्या बराबर लिखिएगा तो 10 दहाई प्लस इकाई होता है। ये सूत्र आप लोग अभी याद कर लीजिए, आप लोग कभी नहीं पढ़े होंगे अभी तक में। तो 10 दहाई प्लस इकाई होता है। तो यहाँ पे देखिए दहाई कितना दिया है, 2 दिया है, तो यहाँ पे 10 गुना 2 देंगे, प्लस इकाई जो है यहाँ पे 4 दिया है तो 4 देंगे। तो 10 गुना हो गया 20 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 24। तो बताइए मेरे प्यारे बच्चों, ये संख्या आपको प्रूव्ड हो गया कि नहीं हो गया। तो इसी तरह से यहाँ पे ये सूत्र है, क्योंकि जब हमको कुछ नहीं पता रहता है तो एक्स वाई मान लेते हैं। तो यहाँ पे किसी भी सवाल में 2 चर वाले में पता नहीं रहेगा तो एक्स वाई मानना जरूरी होता है। यहाँ पे देखिए इकाई 4 है, दहाई 2 है। इसको जब संख्या निकालिएगा तो इस सब सूत्र पे निकालिएगा, तो ये बताइए 24 आपको प्रूव्ड हो गया कि नहीं। इसी तरह से कोई भी संख्या आपको सवाल में दिया गया है तो इसी सूत्र पे आपको पता चल जाएगा। आया समझ में। देखिए, तो यहाँ पे 10 दहाई प्लस इकाई सेम सूत्र वो लगेगा जिस तरह से आपको हम प्रूव करके दिखाए हैं। तो दहाई का वैल्यू क्या है, यहाँ पे दहाई आपको y दिया है प्लस इकाई आपको x दिया है, ये रख लीजिए। अब देखिए इसमें बोल रहा है संख्या के अंकों को पलटने से। तो अंकों को पलटने से क्या संख्या बनता है, अंक पलटने पर। अब देखिए अंक पलट गया तो क्या बनता है, अंक पलटने पर।
तो देखिए ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। जो इकाई है वो दहाई के स्थान पे चल जाएगा, जो दहाई है इकाई का स्थान पे चल जाएगा। तो यहाँ पे 10 दहाई प्लस इकाई होगा, तो 10 दहाई जो है वो इकाई के स्थान पे चल जाएगा, ठीक है। तो अभी जो है दहाई क्या बन गया है, दहाई जो है यहाँ पे y था, तो यहाँ दहाई वाला पे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आप लोग थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हो सकता है, तो बढ़िया से ध्यान दीजिए थोड़ा सा। दहाई वाला जगह पे जो है इकाई का अंक आ गया, इकाई वाला जगह पे जो है दहाई का अंक चल गया है, ठीक है। तो अंक जब पलट गया तो इसका सूत्र होता है 10 दहाई प्लस इकाई। तो दहाई की जगह पे x आ गया, तो यहाँ पे x हो जाएगा प्लस 10 दहाई प्लस इकाई, इकाई की जगह पे y आ जाएगा, तो 10x प्लस जो है y हो जाएगा। अब देखिए शर्त 2 क्या कह रहा है, इस तरह से पलट दीजिए, नहीं तो जब ये इतना दिमाग नहीं लगेगा तो यहाँ पे ये कर सकते हैं, जो इकाई का स्थान पे सीधा यहाँ पे रख दीजिए दहाई जगह पे, और जो दहाई जगह था उसको इकाई जगह पर रख दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए शर्त 2 क्या कह रहा है, कहने का इसका सेंस है इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों के पलटने से बनी संख्या 2 गुना, यानी कि ये जो रियल संख्या है इसका 9 गुना, ये जो अंक पलट गया है इसका 2 गुना है। ये सवाल कर रहा है, आप लोग देखिए बढ़िया से, इस संख्या का 9 गुना संख्या का अंक जो पलट गया तो 2 गुना हो गया। चलिए अंक जो पलटा है ये 2 गुना हो गया है, तो यहाँ पे देखिए इस सवाल को लिख लीजिए 10y प्लस एक्स है, 10y प्लस एक्स बराबर ये कितना गुना है, 9 गुना, अंक जो पलट गया तो 2 गुना, यही है ना जी। हाँ अंक जो पलट गया वो 2 गुना है, तो चलिए अंक जो पलट गया उसको लिख देते हैं 2 गुना 10x प्लस y। चलिए देखिए यहाँ पे 9 से इसको गुना कर लीजिए, तो 10 9 90y प्लस 9x को गुना कीजिएगा तो 9x, 10 दूना 20x प्लस 2y। तो अब देखिए x वाला को y वाला को इस साइड कर लीजिए, नहीं तो x को क्या कहते हैं x वाला को इस साइड y वाला को इस साइड। देखिए 9x माइनस 20x बराबर 2y माइनस 90y, घटा दीजिए कितना होगा, माइनस 11x बराबर माइनस 88y। माइनस से माइनस कट जाएगा, 11 जो है 8 बार में कटेगा, तो x ये 8y जो है उस साइड में है, यदि इस साइड लाते हैं तो माइनस 8y बराबर का 0। समीकरण कितना हो गया 2। अब यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 और 2 से। समीकरण जो 1 है उसको लिख लीजिए, 1 क्या है x प्लस वाई बराबर जो है 9 है, ये समीकरण आपको 1 हो गया। 2 आपको दिया है x माइनस 8y बराबर जो है 0 आया है, यह समीकरण आपको 2 हो गया है। चलिए ये कौन विधि से बोल रहा है हल करने के लिए, इसको इस पूरा सवाल को ही बोल रहा है विलोपन से हल करने के लिए। चलिए इसको विलोपन से ही हल कर दीजिए। यहाँ पे डायरेक्ट लिख देना है घटाने पर, क्या लिख देना है घटाने पर, तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये तो माइनस को फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये 9y बराबर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। इस y का वैल्यू हो गया 9 बटा जो है 9, 9 से 9 कट जाएगा एक बार में, इसीलिए y बराबर कितना आ गया 1 आ गया। देखिए इस y का मान समीकरण 1 में रखिए, यहाँ पे लिख दीजिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर देखिए समीकरण 1 क्या है, यहाँ पे x प्लस वाई बराबर जो है 9 है, और y का वैल्यू आपको 1 दिया है, तो x प्लस 1 बराबर 9, तो x बराबर क्या हो जाएगा 9 माइनस जो है 1 हो जाएगा, इसीलिए x बराबर 8 हो गया। अतः यहाँ पे ये लिख सकते हैं x का वैल्यू हमको 8 आया है, y का वैल्यू जो है 1 आया मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए इसमें पूछ रहा है संख्या क्या है, क्या पूछ रहा है संख्या ज्ञात कीजिए। लास्ट में देखिए आप लोगों को सवाल वहाँ पे बोल रहा है संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या बराबर जो है आपको सीधा वाला में क्या आया है, यहाँ पे देख लीजिए संख्या बराबर जो है 10y प्लस एक्स निकल करके आया है, 10y प्लस एक्स निकल करके आया है। तो 10 में जो है y का मान गुना कीजिए कितना है 1 प्लस x का वैल्यू है 8, 10 में 1 से गुना कीजिएगा 10 प्लस 8, टोटल जब योग कीजिएगा तो 18 होगा। ये सवाल नंबर 3 था, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। मेरा उम्मीद है कि आप लोग को बढ़िया से ये सवाल समझ में आया होगा, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट सवाल है 2 का 4 नंबर, देखिए आप लोग स्क्रीन पे। मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खजांची से 50 रुपया तथा 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा। बैंक जो गया है मीना 2000 रुपया का नोट, मतलब 2000 उसको टोटल रुपया निकालना है, और बैंक वाला को बोला 50 और 100 का नोट आप दीजिए। मीना ने कुल 25 नोट किए प्राप्त किए, टोटल जो 150 का नोट उसने 50 प्राप्त किया है,
वो सिर्फ जो है 25 को नोट प्राप्त किए, यानी कि 50 रुपया का भी नोट था और 100 रुपया का भी नोट था। टोटल उसने जो है 25 को नोट प्राप्त किया 2000 का, यानी कि 2000 निकालने के लिए 2000 निकाला तो टोटल वो जो है 25 को नोट प्राप्त किया। कुछ नोट 50 का था, कुछ 100 का था। तो अब यह बताना है कि 50 का नोट कितना था, 100 का नोट कितना था। तो यहाँ आप लिख सकते हैं, माना कि आप लोग देखिए, अब टोटल संख्या तो कुछ पता नहीं है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं माना कि 50 रुपया की नोट की संख्या x, 50 रुपया की नोट की संख्या, नोट की संख्या क्या मान लेना है, x मान लेना है। ठीक है, अब तथा जो है 50 के बाद कौन सा है, 100 रुपया वाला, तो 100 रुपया के नोट की संख्या जो है y मान लेना है। क्या मान लेना है, y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलिए शर्त वन क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। शर्त वन देखिए, 50 रुपया के नोट लिए तथा 100 रुपया के नोट लिए, उनको टोटल रुपया निकालना था 2000, यानी कि कुछ नोट 50 के लिए, तो 50 का कुछ नोट लिए तो 50 है। अब देखिए 100 रुपया का कुछ नोट लिए, टोटल उसको रुपया निकालना था 2000। कितना निकालना था, 2000। तो अब कुछ नोट 50 के हैं, कुछ नोट 100 के हैं, तो टोटल उनको निकालना है 2000। यहाँ से देखिए 50 जब आप कॉमन निकालते हैं तो x प्लस जो है 2y बराबर 2000 होता है। तो ये 50 से 2000 का काटिए 40 हो जाएगा, इसीलिए x प्लस 2y बराबर कितना हो गया, 40। ये जो है समीकरण 1 हो गया। अगला है, कुछ नोट मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। अब देखिए टोटल उसने नोट प्राप्त किया है 25 को, तो टोटल नोट कितना है, यानी कि 100 वाला, 50 वाला और 100 वाला दोनों मिला करके 25 को नोट प्राप्त किया है, यानी कि x प्लस वाई जो है 25 है। यह समीकरण 2 है। अब देखिए समीकरण 1 और 2 आपको पता चल गया। अब बोल रहा है विलोपन विधि से निकालने के लिए, तो यहाँ पे लिख दीजिए घटाने पर। क्या हो जाएगा, घटाने पर ये प्लस में है तो माइनस, प्लस में है तो माइनस, माइनस ये कट गया। दोनों के जब घटाइएगा तो y बराबर आपको जो है 15 आ जाएगा। अब y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, तब तो x का वैल्यू आएगा। यहाँ पे लिख दीजिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर देखिए समीकरण 1 क्या है, x प्लस जो है 2y बराबर 40, y का वैल्यू यहाँ पे 15 है, x प्लस 2 गुना 15 बराबर 40। तो x बराबर आपको हो गया 40 माइनस 15 दूना 30, x का वैल्यू आपको हो गया 10। तो यहाँ पे देखिए x का वैल्यू आपको आ गया है 10, y का वैल्यू आपको आ गया है 15। देखिए अब यहाँ पे पता कर लीजिए 50 रुपया का नोट क्या गो है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 50 रुपया के नोट की संख्या। देखिए यही तो पूछ रहा था आपकी, 50 रुपया के नोट की संख्या कितना है, तो x का वैल्यू आपको 10 है तो 10 हो जाएगा। अब देखिए 100 रुपया के नोट की संख्या कितना है, यहाँ पे क्या माने हैं, इसको y माने हैं, y का वैल्यू है आपको 15। तो 50 रुपया के नोट की संख्या 10 गो है, 100 रुपया के नोट की संख्या कितना है, 15 गो है। चलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसीलिए यहीं पे स्टॉप करते हैं। आप लोग 5 नंबर पे ट्राई कीजिएगा, नहीं बनेगा तो आप लोग को नेक्स्ट टाइम जो है समझा देंगे। ठीक है, तो 5 नंबर आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा और इस सबको भी रिवीजन कीजिएगा जितना पढ़ा दिए हैं, क्योंकि ये भी चैप्टर ख़त्म होने वाला है। ये पार्ट 4 था, अगला पार्ट में जो है इसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को जितना चीज़ समझाए हैं वो समझ में आया होगा। इसीलिए अब हम सब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब लोगों को जय हिंद बाबू।